गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखें। इन shown diagram, if switch is closed, then find charge flown through AB। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है, अच्छा इसके साथ 50 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई है। अब इस सर्किट में इस 5 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के एक्रॉस जो स्विच है उसको जब हम क्लोज कर देते हैं तो बताएं कि ये जो वायर है ए बी, इसमें चार्ज ए से बी तक कितना एक्स्ट्रा फ्लो हुआ है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें, जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया है आपको, मान लिया जाए कि ए से बी तक चार्ज फ्लो हो रहा है जब स्विच ओपन है। भाई जब हमने सर्किट को इस बैटरी से जोड़ा तो इस पूरे सर्किट में कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मान लीजिए बैटरी ने चार्ज स्विच के ओपन रहते समय कितना सप्लाई किया, Q1। जब स्विच ए ओपन है तो आपके पास चार्ज सप्लाइड Q1 है। और यही स्विच जब क्लोज हो गया तो मान लीजिए बच्चों कि इस बैटरी के द्वारा चार्ज सप्लाइड क्या है, Q2 है। तो चलिए पहले Q1 और Q2 हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो केस फर्स्ट में व्हेन switch is open, जब स्विच ओपन है तो आपके पास क्या होगा बच्चों, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D क्या मिलेगा बताइए आप लोग। C और D के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये देखेंगे जब ये ओपन है तो उस समय ये दोनों पैरेलल में है और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 5 माइक्रोफैरेड के साथ क्या है, सीरीज में। तो आपके पास कैपेसिटेंस है 5 पैरेलल विथ 5 और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है इस 5 के साथ। अच्छा इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपके पास क्या, 5 5 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन किसके साथ, 5 के साथ, और ये हो जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 15 है ना। तो ये हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड। इतना आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यह स्विच क्या है, ओपन है। तो देयरफॉर इस स्थिति में बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो कैपेसिटेंस हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्विच ओपन रहते समय इतना है, तो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया होगा CV Q इक्वल टू CV से C इक्विवेलेंट है बच्चों 10/3 और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है 50, दैट इज 500 है ना, 500/3 माइक्रो कूलम। तो स्विच ओपन था तो बैटरी को इतना चार्ज सप्लाई करना पड़ा ए से बी तक। अब व्हेन स्विच is closed, अब यही स्विच बच्चों जब क्लोज है तो ऐसी स्थिति में देखते हैं हम लोग, तो चार्ज जो सप्लाइड, पहले तो C इक्विवेलेंट देख लेते हैं। C इक्विवेलेंट किसके बीच में, तो वही बिटवीन C एंड D, C एंड D के बीच में देख लेते हैं C इक्विवेलेंट। तो जैसे ही स्विच को हम यहाँ पे बच्चों क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज कर दिया हमने। जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो ये 5 माइक्रोफैरेड के एक्रॉस आपने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, अर्थात कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपने क्या किया, सेम किया, अर्थात कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया। कि कैपेसिटर तो गायब हो गया और इसके जगह पे सिंपल सा एक हमारे पास एक वायर से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, सर्किट में आपके पास केवल 2 ही कैपेसिटर बचेंगे, ये 5 और ये 5, और दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो ऐसे केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड होगा है ना। तो इसलिए इस समय जो चार्ज होगा Q2 वो वैल्यू क्या होगी, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा इस इक्विवेलेंट सर्किट को, जब इसको क्लोज किया आपने तो किया होगा 10 इंटू 50, दैट इज 500 माइक्रो कूलम। तो यहां देखिए बच्चों, जब स्विच ओपन था तो इतना चार्ज सप्लाइड था बैटरी के द्वारा,
और स्विच जब क्लोज हो गया तो बच्चों इतना चार्ज आपके पास सप्लाइड है, अर्थात कि ज्यादा अमाउंट में चार्ज आ रहा है ना बच्चों, पहले कम था और क्या है ज्यादा। तो ज्यादा जब आया तो कैसे आया, तो ए से बी तक आपको ज्यादा अमाउंट में चार्ज सप्लाई हुआ होगा पहले की तुलना में। तो इसमें लिख सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड फ्रॉम कहां से कहां बच्चों, ए टू बी। ये कितना हो जाएगा, तो अब आपको चार्ज सप्लाई करना पड़ता है कितना, Q2, और पहले था Q1। चूंकि Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा थी इसलिए चार्ज ए से बी तक गया है ना। और यही वैल्यू अगर कम आती ना बच्चों, कुछ मान लीजिए सर्किट और दिया होता और ये वैल्यू क्या होती, कम आती Q2 Q1 से, तो ऐसे स्थिति में चार्ज ऐसे बैटरी में वापस लौटता, बी से ए जाता। लेकिन हमारे पास Q2 ज्यादा है Q1 से, इसलिए चार्ज किधर गया, ए से बी तक गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों, 500 माइनस 500/3। अरे इसको सॉल्व किया तो ये कितना दिया बच्चों, तो ये दिया 1500 माइनस ये हो गया कितना 1000/3 माइक्रो कूलम। ये आपका आंसर है बच्चों, है ना। यही एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया था, जो स्विच आपने क्या किया था बच्चों, क्लोज कर दिया था। तो चलिए बच्चों कैपेसिटर पे और क्वेश्चन हम करते हैं।